नमस्कार दोस्तों, वो मशीन मैंने आपको अपने वीडियो में 2 बार दिखाई है। क्या है वो मशीन, आपको याद है? स्टीम बॉयलर, जिसमें स्टीम के ज़रिए जो नीचे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं उसमें खाना बनता है। लेकिन आज उसी लंगर में मैं दोबारा क्यों पहुँचा हूँ? ये गुरदासपुर के गुरुद्वारा का लंगर है। आज यहाँ फिर एक नई मशीन वहीं उसी मशीन के सामने दिखी। ये रोटी बनाने वाली मशीन है। ये मशीन भी मैंने आपको किसी और लंगर की दिखाई है, लेकिन इस मशीन में कुछ अलग लगा, इसलिए मुझे लगा ये भी दिखाऊं। तो इस लंगर के जो मुखिया हैं, जिनके सौजन्य से लंगर चल रहा है, गुरुद्वारे के मुखिया हैं, पहले उनसे परिचय कराता हूं और उसके बाद इस मशीन में कैसे रोटी, यहाँ ये आटा गूंथने से लेकर और यहाँ ये गरम गरम ये फूली हुई रोटियां निकलने तक। ऐसी रोटी आमतौर पर घर में बनती है जब कोई गृहिणी या कोई खाना बनाने वाला, कोई कुक प्रॉपर ढंग से रोटी बेलकर पकाता है। तो ये फूली हुई रोटियां यहाँ निकल रही है। ये पूरा सिलसिला बताऊं उससे पहले मैं बाबा जी से परिचय कराऊं आपका। तरनजीत सिंह। हाँ जी। और गुरुद्वारे का नाम क्या है? गुरुद्वारा तप स्थान संत बाबा हजारा सिंह। हमारा गांव है निक्के कुमन गुरदासपुर। और हमारे जो मुखी हैं बाबा अमरीक सिंह जी, उनकी देखरेख में हम यहाँ लंगर चला रहे हैं जी। तो अब ये जरा मशीन के बारे में बताएं फिर से। बहुत सारे लोग गौर से सुनिएगा, कितना दिलचस्प है। घर में रोटी बनाते हुए कितनी मशक्क़त होती है और यहाँ रोटियाँ कैसे छप रही है। जैसे मशीन से नोट छपते हैं वैसे मशीन से रोटियां छप रही है, और वो भी फूली हुई रोटियां। और घर में भी कई बार हम जैसे लोग रोटी अगर कभी बनाते हैं तो 10 में 8 फूलती है, 4 फूलती है, 4 नहीं फूलती है। यहाँ हर रोटी फूल कर निकल रही है। कैसे, ये देखिए। ये आटा गूंदने वाली मशीन है। यहाँ हम सूखा आटा और पानी डाल के इसको आटे को गूंद कर फिर हम उस मशीन में, बड़ी वाली मशीन में डालते हैं। तो ये जैसे इसका वक्त बताइए कि कितने मिनट में कितना आटा इसमें गूंथा जाता है? इतने हमने अंदाज़ा नहीं लगाते, हम जितना ज़रूरत होती है आटा डाल के फिर पानी डाल के। तो जैसे एक बार में 8-10 किलो आटा इसमें, हाँ, इतना हो जाता है। तो इसको हम उठाकर उसमें डालते हैं, फिर इसको गूंदने लग जाते हैं। लगातार कंटिन्यूस चलता रहता है ये। तो बड़ा दिलचस्प है। इसके नीचे कुछ रोटेशन करने वाली चीज़ है जिससे आटा ये साना जा रहा है। जैसे बिहार में हम लोग बोलते हैं आटा सानना, आटा गूंथा जा रहा है। और उसके बाद अब ये आटे का इस्तेमाल उधर होता है। आप आइए बाबा जी और दिखाइए। अब हम आटा पा दे। आप इधर आइए, आटा डालिए जरा इसमें और पूरे सिलसिले को देखिएगा। यहाँ जैसे, हाँ देखिए, जैसे इसमें यहाँ आटा डाला हुआ है, वही जो गूंथा हुआ आटा है यहाँ डाला हुआ है। अब जो अपने कैमरामैन से कहूँगा, अब है जरा दिखाइए। यहाँ से वो आटा उसकी लोई बनकर पेड़े हम पेड़े बोलते हैं इसको। गूंजा आटा वहाँ डालकर इसमें ये पेड़े करती है, फिर इसको बेलते हैं। जैसे बेलन से नहीं बेलते, वो भी मैं विस्तार से दिखाऊंगा। हाँ। और देखिए क्या प्रॉपर है कि वो एक सिलेंडर नुमा एक मतलब सिलेंडर है। उस सिलेंडर से उतना ही आटा निकलता है जिससे वो आटे की लोई जैसा बने। और ऊपर एक कटिंग करने के लिए एक ऑटोमेटिक लगा हुआ है, उसका कुछ फिक्स होगा, टाइमिंग फिक्स होगा, जिससे उतना सिलेंडर से आटा निकले एक रोटी के बराबर। और उसके बाद कट करता है और उसके बाद ये आटा फिर यहाँ से लोई आगे बढ़ती है। अब ये जो है यहाँ से रोटी बेली जा रही है। हाँ? बिल्कुल छोटा पेड़ा हो रहा है इधर। हाँ। फिर यहाँ इसके आगे इसको छोटा एक बार रफ बेलते हैं इसको। एक बार लंबाई में बेलते हैं, फिर उसको गोल कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब ये देखिए जैसे क्या होता है, घर में भी जब आप रोटी बनाते, मैंने बनाई है, मुझे आता है। तो रोटी जब बनाते हैं तो एक उठाऊंगा इसमें मैं दिखाने के लिए। तो पहली बार जब आप बेलते हैं तो ऐसे रोटी बेली जाती है पहली बार में। तो एक बार ऐसे रोटी निकली यहाँ से, ये जा रही है और वो रोटी वहाँ गिरी। अब वो मैंने रख दिया ऐसे उल्टी हुई। और वो दूसरी बार ये फिर बेलन है, और उसके बाद उसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, और ये रोटी गोल हो गई। अब ये गोल रोटी यहाँ से निकल रही है। अब ये तवे का काम, ये बर्नर है, यहाँ तवे का काम है। इसके नीचे गैस चूल्हा है, क्या है? ये सिलेंडर से चलती है, बिजली से चलती है। और इधर सिलेंडर लगा हुआ है, उसको आग। तो ये 2-3 लेयर नीचे खोलते हैं। जरा खोल के जरा दिखाइए। तो ये तवा है, इसमें तवा पर रोटी सेकी जा रही है। ये देखो नीचे बर्नर। और ये देखिए नीचे ये सिलेंडर है, इससे नीचे आग जल रही है। रोटी का इसमें लेयर जा रहा होगा, पहले रोटी घूम के आ रही है, देखिए वहाँ जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि एक लेयर रोटी का ऐसे जा रहा है, और वो जब घूमती है, जैसे आप ब्रेड जब पकाते हैं, जब टोस्ट करते हैं, तो भी कई बार आपको दिखेगा ऐसे रोटेशन। तो ऐसे प्लेन रोटी गई,
उसके बाद ऐसे घूम के गिरी तो दूसरी तरफ से फिर रोटी की सिकाई वही वो देखो नीचे से फूलती है ना रोटी सबसे लास्ट में। नीचे देखिए कितना दिलचस्प है, ये देखिए। तो ये 4 लेयर, 4 बार रोटी घूम रही है, 4 बार घूम रही है शायद। हाँ बिल्कुल 4 बार घूम रही है और वहां पर रोटी फूल रही है। उसके लिए सीधे फ्लेम है, सीधे आग है, उससे वहां रोटी फूल कर बाहर निकल रही है। सब कुछ ऑटोमेटिक है, टोटल ऑटोमेटिक। 4 बार रोटी ऐसे घूमती है और आखिरी में सिलेंडर की आंच कहें सीधे फ्लेम, जैसे घर में भी आप गैस चूल्हे पर अगर रोटियां बनाते हैं तो रोटी आधी जब पक जाती है तो आप सीधे कई बार तवा हटाकर सीधे गैस पर रखते हैं, वही इसका सिस्टम है। और वो फूली हुई रोटी यहाँ ऐसे ये देखिए निकल रही है, हर रोटी प्रॉपर ढंग से फूली हुई है। तो ये बाबा जी ये बता सकते हैं जैसे कि जैसे मैंने कहा शुरू में कि जैसे नोट छपता है वैसे रोटियां छप रही है, तो 1 घंटे में कितनी रोटियां बनती हैं? 1 घंटे में 2600 से लेकर, क्योंकि कभी थोड़ा स्पीड चलती है, कभी थोड़ा पूरी एग्जैक्ट गिनती नहीं, 2600 से लेकर 2500-3000 तक रोटी जो है 1 घंटे में। 1 क्विंटल आटा जो है ये मशीन पकाती है। 1 क्विंटल आटा 1 घंटे में और लगभग 2600 से 3000 रोटियां एक। और हम इसका 2 इस्तेमाल करते हैं इस मशीन का भी। इस जो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम इसका सिर्फ 1 सेगमेंट, ये सेगमेंट बरतते हैं, यूज़ करते हैं। ये सेगमेंट हम 12 बजे से बाद यूज़ करते हैं। मतलब समझाइए। उसका मतलब ये कि हम पूड़ियाँ बनाते हैं सुबह, तो बेला हुआ आटा इसमें मैदा हम मिक्स करके सुबह पूड़ियाँ चलती हैं। ये यहाँ से हम जो पेड़े हैं उठा लेते हैं और उन पेड़ों को हम जो है कढ़ाई में डालकर तेल में सुबह पूड़ी बनती है और शाम में वो हमारी खुद की वो इन्वेंट की हुई। हाँ इन्वेंट किया है हमारे सेवादारों ने। मतलब आधी मशीन का इस्तेमाल हुआ तो पूरी बन गई। हाँ। और पूरे रोटेशन में आया तो वो ऐसे पूरी रोटी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत दिलचस्प है। ये मशीन आपके लंगर में जैसे गुरदासपुर में कब से है? ये हमें 6 साल हो गए। 6 साल। तो ये कहाँ से आपने कहीं? इससे बड़ी है जो हमारे गुरुद्वारे में है ना। हाँ। वो इससे ज़्यादा बड़ी है, उसमें तो 4-5 क्विंटल आटा जो है वो उसके जैसे इसका एक ही है ना वो काटने वाला, उसके 2-2 3-3 है। एक साथ 3-3 हाँ काटते हैं। 3-3 पेड़े होते हैं। तो ये जो है जैसे मशीन कहीं से बनी है, चंडीगढ़ वगैरह या ये चंडीगढ़, ये देखो अच्छा कलसी मशीन टूल्स है जो मोहाली की बनी हुई मशीन है। तो ये सब पंजाब में ही सब इतना क्यों है? हमारे वीडियो में भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कभी ये सोचा ही नहीं है ऐसी मशीनें ऐसी, और एक नहीं बहुत जगह बहुत गुरुद्वारों में। क्योंकि लंगर की जो प्रथा है ना वो पंजाब से ही आती है, गुरु नानक से आती है। तो इसलिए हमारे उधर गुरुद्वारे बहुत है, लंगर बहुत है, बड़ी तादाद में संगत गुरुद्वारों में आती है, सेवा करती है और लोग वहाँ नमस्कार करने आते हैं। तो इसलिए ज़्यादा इन्वेंट करके वो चीज़ें जो आवश्यकता आविष्कार की जननी जैसे कहते हैं, वैसे वो आवश्यकता के हिसाब से वो चीज़ें बिल्कुल हमारे, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा लगती है। हम सेवा भी करते हैं, किसी और को भी खिलाते हैं तो ज़्यादा लगता है। समागम होते रहते हैं हमारे उधर, लाखों में संगत आती है, तो इसलिए हमें मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। कम मैन पावर से कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है। हमारे उधर 2 मशीनें भी चलती हैं संडे के संडे, और साथ में जो बीबियाँ बैठकर, औरतें बैठकर वो लो पर भी प्रसादे पकाती हैं। सारा सिस्टम साथ में चलता है। ये जैसे अब जब यहाँ आपने ये लंगर लगाया और वो मशीन भी आप ले आए वहाँ से गुरदासपुर से, ये मशीन भी ले आए, तो वहाँ अब लंगर बंद होगा? नहीं, अभी भी लगातार लंगर। आज एतवार है, संडे है, रविवार, तो उधर आज भी हज़ारों लाखों में जो संगत है वो जाती है, हज़ारों संगत वहाँ भी जा रही है। तो वो सिस्टम उधर चल रहा है। हमारी एक टीम जो है इधर हम आए हुए हैं 30 तारीख से, तो यहाँ हम बीबियाँ जो औरतें नहीं लेकर आए साथ में, सभी जो हैं जेंट्स आए हैं। तो उसके कारण हमें मशीनों का ज़्यादा उपयोग करना पड़ रहा है यहाँ, कि जो बीबियाँ भी, औरतें भी हैं, वो भी काम करती हैं। तो हम इसके साथ ये सब कर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी ने हमें यहाँ के बारे में बताया। और एक चीज़ और, मैं चूँकि 32-34 दिन से मैं भी आ रहा हूँ और बहुत मुरीद हो गया हूँ मैं, जिस ढंग से यहाँ लंगर, जिस ढंग से सेवा, सिर्फ लंगर ही नहीं, किसी भी चीज़ में कोई भी ज़रूरत का सामान किसी को चाहिए, या जो एक फीलिंग है जिस ढंग से सामने वाले के काम आने का, ये फीलिंग बहुत मायने रखती है। तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ चीज़ें बांटते हुए दिखते हैं। तो आप लोगों को भी लंगर में अगर इतना रोज़ खाना बन रहा है, चाहे यहाँ चाहे वहाँ गुरुद्वारे में या ऐसे देश दुनिया में, तो इसके लिए बहुत सारे लोग देते होंगे अनाज दान या जो। मैं आपको ना क्या तरीका, मेरे मन में भी यही था कि आप ये सवाल पूछें। अभी ना किसी पत्रकार ने एक नौजवान को हमारे पूछा, आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है?
तो उसने बोला, फंडिंग शब्द थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, हैरान करने वाली बात। उसने बोला कि हमारी फंडिंग है जो पाकिस्तान से आ रही है, यही सरकार सुनना चाहती है, तो फंडिंग जो है हमारी पाकिस्तान से आ रही है। तो पत्रकार बहुत हैरान हो गया कि पाकिस्तान से कैसे आ रही है। तो उसने बोला कि गुरु नानक ने राय पोए की तलवंडी पाकिस्तान में है, ननकाना साहब में, वहाँ गुरु नानक के पिता ने गुरु नानक को 20 रुपये दिए कि कोई सच्चा व्यापार करके आओ। तो ये 20 रुपये का फंड गुरु नानक के टाइम से उसका अभी इंटरेस्ट चल रहा है। ये फंडिंग जो है ना, गुरु नानक ने वहाँ ये जो इन्वेस्टमेंट की थी, आज भी जो फंडिंग है वो वहाँ से आ रही है। जो हमें इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, वो वहाँ से मिलती है जो गुरु नानक ने तब फंडिंग की थी 20 रुपये की, जो आज तक ख़त्म नहीं हुए। और जब तक ये दुनिया रहेगी, ये सिख लोग रहेंगे, तब तक ये जो है लंगर चलता रहेगा। और एक हैरान करने की बात है, कल रात को ना दिल्ली से एक छोटी सी बच्ची, मैं आपको मिलवाता हूँ उससे, वो एक बैनर लेके आई बना के, पेपर पे लिख के, आई सपोर्ट फार्मर्स एंड आई एम फंडिंग फॉर फार्मर्स। और उसमें 20-20 रुपए के नोट जो खाना वगैरह, टॉफ़ीस वगैरह खाने के लिए बच्चे को परिवार देता है, तो वो लेके आई। और 20 रुपए के उसने 400-500 रुपया होगा, तो वो लेके आई। तो जब तक हमारे कौम में, जब तक हमारे लोगों में ये भावना है ना दूसरों के लिए कुछ करने की, क्योंकि इसके इंस्पिरेशन हमें अपने गुरुओं से मिलती है, तब तक ना तो कोई सिख भूखा रह सकता है। और जहाँ भी वो जाएंगे, देग और तेग हमारे में साथ लेकर चलते हैं। हमारे जैसे ये है ना तेग है, ये इसको हम तेग को साथ लेकर चलते हैं। ऐसे देग का मतलब है खाना, देग जिसमें खाना बनता है। और जब जहाँ तक ये बात है, जब तक हमारे सांस में सांस है, हम खुद भी कभी भूखे नहीं मर सकते, ना लोगों को हम भूखा रहने देंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बीच में एक चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी, वो भी बता दूं, इसी का हिस्सा है। जैसे बिहार में हम लोग बोलते हैं परथन देना, मतलब जो आप हमारे पुलिथन बोलते हैं। अच्छा, हम लोग परथन बिहार में बोलते हैं कि जब आप रोटी बेलते हैं तो उसको ऐसे आटे से दोनों तरफ आपको आटा लगाना पड़ता है, क्योंकि वो जो बेलन के साथ वो चिपके नहीं। तो वहाँ यही इंतज़ाम है दोनों में। चूँकि ये बेलन का काम कर रहा है, ये जो सिलेंडर है, तो इसमें आटा उसके ऊपर लगातार जा रहा है, और वो जो वहाँ से नीचे लग रहा है, जिसको ये पेड़े बोल रहे हैं, बिहार में हम लोग लोई बोलते हैं। और वो उसके बाद उस पर आटा ये ऊपर से नीचे से लगातार गिर रहा है, यहाँ से सूखा आटा, और उसके बाद उसी से रोटी बेली जा रही है। और उसके बाद जो आपको प्रक्रिया आगे की मैंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा जी, आपने बताया। आपका जी आया नु, आप हमारे पास आए तीसरी दफ़ा, आपने दुनिया तक हमारी बात पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मुलाकात होगी दोस्तों किसी और वीडियो में। और फिर मैं कहूँगा, कई लोग कहते हैं कि आप लंगर की बातें इतनी क्यों बताते हैं, लंगर की कहानियाँ क्यों सुनाते हैं, लंगर इतना क्यों दिखाते हैं। तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ये जो सेवा भाव है, और ये जो सामूहिकता है, और ये कि खुद भी भूखा ना रहो और कोई दूसरा भी भूखा ना रहे, ये जो परंपरा है, रवायत है सिखों में, जो गुरु नानक देव की शुरुआत की हुई है 550 साल पहले, उस सिलसिले को जैसे लगातार सिख आगे बढ़ाते रहे सरदार, और वो पूरी दुनिया में, न सिर्फ सिंघू में बल्कि दुनिया भर में, चाहे किसी गुरुद्वारे में हो, चाहे किसी ऐसे मौके पर जहाँ ज़रूरत होती है, जब मज़दूरों का पलायन हो रहा था तब भी। तो इसलिए मुझे लगता है ये बातें भी दुनिया के सामने आनी चाहिए। सबको पता है कि लंगर लगता है, लंगर में खाना मिलता है, लेकिन उसके कई पहलू होते हैं, कई रंग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ऐसे नहीं पता थी, जो मैंने यहाँ देखी और सीखी है। तो जो मैंने और देखी और सीखी, वो मैं भी चाहता हूँ आप भी सीखें और समझें, देखें। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों, नमस्कार। करके रास्ते सारे था तो बड़े हो गए।